मैं धन्यवाद करती हूँ, आप लोग समय निकाल करके आए हैं। मैं दीपिका यादव, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस। अभी मुद्दा क्या है कि जो 3-4 दिन से चला आ रहा है मुद्दा, जो जिला प्रमुख है रेवाड़ी के मनोज यादव टीट गांव से, मेरे गांव से हैं, उनको लेकर के काफी जो चर्चाएं चली हुई थी, उसी को लेकर के कल उन्होंने भी अपनी पत्नी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर मुझे लगा कि दोनों साइड का पक्ष सुने बगैर जनता डिसाइड नहीं कर सकती कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरा हक बनता है कि मतलब अधिकार भी है मेरा कि मैं भी अपनी साइड से अपनी बात रखूं। अब आप क्वेश्चन करना चाहें आप कर सकते हैं, बाकी मैं अपनी बात रख दूंगी। पहले आप रख लीजिए अपनी बात, हम बात में आए। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, चीजें ये हैं कि कहाँ से आपको सोर्स मिलता है और फिर किस हिसाब से आप चले। मुद्दा ये आया कि मैंने वीडियो बनाई उनके खिलाफ में, उनका ये बोलना है कि वो फोटोज एआई थी और वो फोन अकाउंट उनका कुछ हैक हो गया था। अब ये चीजें मेरी नॉलेज में नहीं है कि आपका अकाउंट हैक हुआ, अगर हुआ तो आप उसकी कंप्लेंट करते, एआई थी तो उसकी जांच कराई जाए। मेरे पास में वो फोटोज आई कि मनोज प्रमुख ने दूसरी शादी की और ये महिला है, उस महिला का ना मैं नाम जानती थी और ना ही मैंने अपनी वीडियो में उसका नाम लिया। उसके बाद में वो किसी 2 न्यूज चैनल पर भी डल गई थी 12 बजे 14 तारीख की रात को। उसके बाद फिर मुझे लगा, जबकि मेरे पास में ये प्रेशर था कि आप ये कुछ भी इनके बारे में कमेंट्स ना करें क्योंकि ये गांव से ही है। चलो ठीक है, गांव से है। फिर रात को मुझे नींद नहीं आई और मुझे लगा कि ये पार्सल हो जाएगा कि आपके गांव से अगर कोई है और फिर आप मुद्दे की बात ना करें, क्योंकि मैं रोज इस तरीके की मुद्दों की बात उठाती आई हूँ। ये कोई पहला चांस नहीं था कि मैं मनोज के लिए ही बोल रही हूँ कि मैं पर्सनल हो गई। मैं मोदी जी के खिलाफ भी, मैं कोई राघव चड्ढा को लेकर भी, शानी घोष को लेकर भी, और जो भी शिक्षा मंत्री है जिनका इस्तीफा लेकर बात हुई, मैं डेली बात करती हूँ। मुझे लगा कि जिस जिले में मैं रहती हूँ, रेवाड़ी जिले में, उस जिले का जो प्रमुख है, जो 3 विधायक के ऊपर बैठता है, वो किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करेगा कि जो ग्रांट आपके पास में आ रही है वो आप अपनी अय्यासियों में उड़ाते हैं, इधर उधर वो पैसा खर्च करते हैं। क्या आप दे सकते हैं डाटा कि मैंने ये किया 4 साल? क्योंकि मैंने सोचा जब रात को कि मेरे गांव के लिए क्या किया, तो एक बल्ब भी नहीं लगा रखा उन्होंने। गांव वाले भी बोलते हैं कि भाई हम पंच भी नहीं बना सकते इस आदमी को अगली बार, क्योंकि इसने गांव के लिए कुछ भी नहीं किया। मुझे लगा इत्मीनान से बैठ करके कि मेरे को पार्शल ना होकर के, और मैंने ये बात जनता तक पहुंचानी चाहिए और रखनी चाहिए, और मेरा हक बनता है, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है। पर्सनल लाइफ नहीं कह सकते मोदी जी की, सोनिया जी की, राहुल जी की, मेरी किसी भी नेता की, जिसको चुन करके कोई लेकर के आता है ना, उसकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है। जनता पूछने का अधिकार रखती है, क्योंकि खुद मैंने उनको वोट किया था। फिर वो पार्षद बने, उस टाइम तक उनका बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, फिर बीजेपी ने उनको प्रमुख बनाया। तो सवाल करना तो मेरा बनता था कि ऐसा बंदा खुद ऐसा है तो वो समाज में क्या एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करेगा। आज ये करेगा, कल को कोई और करेगा, परसों कोई और, तो हम किसी को क्या कहेंगे? क्या आप कर सकते हो? एक बीबी घर में है, फिर आप दूसरी जगह आप जा रहे हो, या ये सब चीजें। उस लेडी से मेरा लेना देना नहीं है, उनसे मेरा कोई भी वो नहीं था। लेकिन अब चीजें आती हैं कि आप केस फाइल कर रहे हो कि आप मेरे लिए क्यों बोल रहे। तो मेरा ये कहना है कि जहां सोर्स दिया, सोर्स उस लेडी ने मुझे दिया, उन्होंने अपने इंस्टा पे लगाया, मैं अपने घर से फोटो बना के नहीं लाई थी, आपने लगाया, देन आपने डिलीट किया, हैक हुआ, एआई था, जो भी था, सोर्स आप लोगों ने दिया। फिर उसके बाद में फेसबुक से जो न्यूज थी वहां चली, क्या मनोज प्रमुख ने दूसरी शादी करी, क्या ये फोटो सही है, क्या ये गलत है। मैंने वहीं से लेकर के स्क्रीनशॉट, देन वीडियो बना करके एक सवाल किया था कि क्या आप सही है, और मेरा आज भी वही है कि क्या आप सही है? मेरे हिसाब से नहीं है। जनता सोचे, अगर आप गलत हैं तो आप पद से इस्तीफा दें। अगर आप जनता के लिए खरे नहीं उतरते हैं, 4 साल में भी आप काम नहीं कर पाए तो आप बैठ करके गिना दे कि आपने क्या किया, जो ग्रांट आई वो आपने कहाँ यूज करी। अगर आप सही नहीं है तो आप इस्तीफा दें। मेरे राव साहब से भी गुजारिश है, अहिरवाल में उन्होंने इतना कुछ किया है पहले भी, कि इस तरीके के इंसान को आप पार्टी में रख करके इतने बड़े पे रखते हो तो पद की गरिमा भी खराब होती है और पार्टी का भी नाम खराब होता है। आप किसी अच्छे व्यक्ति को लेकर के आए जो समाज के लिए काम करे। मैं समाज के लिए खड़ी थी, आज भी समाज के लिए सामने आकर के बात कर रही हूँ। यूट्यूब पे वीडियो बनाई, उनका ये कहना था ना कि आप पर्सनल नहीं जा सकते, और ये बोला शायद उन्होंने कि मैंने बोल दिया कि इनका तलाक हो रखा है, उनकी बीबी ने सफाई दी है कल वाली उसमें। मैंने बोला ही नहीं कि उनका तलाक हो रखा है। मेरा ये बोलना था, जब तक आपका तलाक नहीं हुआ है तो आप हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? तो ये क्वेश्चन मैंने किया, उस बिहाफ पे उन्होंने कंप्लेंट करी है। पर आप एक बात हो, ये तो तानाशाही हो गई कि अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हो, सवाल करते हो, और मैंने किसी आम आदमी से नहीं किया,
पर्सनल लाइफ में मैं नहीं घुसी हूँ। मेरे गांव में कौन क्या खाता है क्या करता है मुझे कोई लेना देना नहीं है। इवन पूरे रेवाड़ी भारत देश में कौन क्या करता है मुझे कोई मतलब नहीं है। आपकी लाइफ पर्सनल नहीं है मनोज जी, आप प्रमुख हैं पूरे जिले के ऊपर। तो मेरा सवाल करना बनता था, मैंने किया कि आपने ऐसा क्यों किया। जो ग्रांट का पैसा था वो आप कहीं और दे रहे हो गाड़ी लेडे में और ये वो, तो आप खर्चा कहीं और कर रहे हो क्योंकि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और देन ये कर रहे हैं। तो मेरे सवाल थे कि ऐसा क्यों, उस पे आप एफआईआर करा देते हो। तो मतलब आप सच बोलना बंद कर दो, समाज में आवाज उठाना बंद कर दो। मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, मेरा काम है विपक्ष में बैठ करके आवाज उठाना। कल को कोई और एमएलए एमपी भी अगर ऐसा करेंगे तो भी मैं सवाल करूंगी, मैंने पहले भी किए हैं। तो सब आकर के एफआईआर ठोक दोगे और मैं बिल्कुल बोलना ही बंद कर दूंगी, तो फिर बताओ समाज में फिर कौन बोलेगा किसी के खिलाफ आकर के। ऐसे तो एफआईआर इकट्ठी हो जाएंगी। फिर आप करो, मैं भी करके आई हूँ। क्योंकि जो सुदेश यादव नाम की जो लेडीज है, मैं तो नाम तक भी नहीं जानती थी परसों उनका, क्योंकि मेरे पास से फोटोज आई थी कि मनोज यादव ने इससे शादी की है और मैंने वो फोटो डाल के ही वीडियो बनाई थी। लेकिन कल से वो इतनी अति पे उतर करके और कुछ भी अनाप शनाप मेरे बारे में डालने जा रही है अपनी पोस्टों में, इंस्टा पे मेरे बारे में वाहियात डाल रही है। तो जब मैं पर्सनल हुई हूँ तो क्या ये पर्सनल नहीं है? और मैं तो फिर भी एक राजनीतिक चेहरा हूँ और कोई पद पे नहीं, मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूँ इस टाइम पे, मैं वहां तक भी जाकर के लोगों की आवाज उठाती हूँ। और आप मेरे बारे में इतना वाहियात बोल रहे हो, मैंने इतना बोला नहीं था। तो रिपोर्ट तो मैं भी दर्ज करा के आई हूँ। उनको लगा होगा कि ठीक है, आज मुझे लगा मैं भी करा के आई हूँ। आपके खिलाफ एप्लीकेशन दी है या फायर नहीं हुई थी और मैं भी एप्लीकेशन दे के आई हूँ। आपने जो दी है वो मैं अभी एप्लीकेशन दे करके यहाँ आ ही रही हूँ। उसकी कॉपी है? हाँ जी, कॉपी है मेरे पास में। यादव के खिलाफ दिए। यादव ने जो प्रूफ है क्या शादी करने का? मेरे गांव के कुछ लोग थे और कुछ उनकी साइड के भी लोग थे, पर देखो मैं कोर्ट में नहीं बैठती हूँ और मुझे इतना अंदर जाना भी नहीं है। तो हाँ, आरोप आरोप इसलिए लगाया क्योंकि खुद उन्होंने अपनी इंस्टा आईडी पे वो फोटोज डाल करके लिखा था कि मैं मनोज की पत्नी हूँ और मनोज मेरे साथ ऐसा मत करो, मनोज मुझे धोखा मत दो, ये उन्होंने डाला था। अब ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि उनका फोन है गोरखा है और ये सब एआई है तो जांच करा लो आप। अभी पंजाब में कांड हुआ भगवत मान जी का, जो सीएम है वहां के, वो दारू के सिट्टे मार रहे हैं कुछ फोटोज पे और उनके खिलाफ किसी ने वो फोटो डाल करके कंप्लेंट की। उन्होंने बोला ये एआई है, बंदे ने बोला कि आप प्रूफ कर दो। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और वो निकल करके आया कि फोटो ओरिजिनल है। अब आप जवाब दो। तो चीजें यहाँ भी है, आप मेरे खिलाफ एफआईआर कर रहे हो ना, उससे पहले मैं तो कहती हूँ कि मैं डट करके लड़ाई लड़ूंगी सुदेश यादव के लिए। किसने आपका फोन हैक किया और कौन है जो बार बार हैक करता है? आज से 3 महीने पहले हैक हुआ था, वो फोटो भी मेरे फोन में है जिसमें वो रोक करके लगा रही है मनोज मेरे साथ ऐसा मत कर। फोन तब भी हैक हुआ था और सुबह ठीक हो जाता है फोन, हैकर सुबह खोल देता है उस फोन को और एआई से फोटो मनोज की ही डलती है। मनोज जैसलमेर में जाता है, पैसे उड़ाता है, एक वीडियो बनती है, सुबह मनोज बोलता है एआई ने बनाई थी। किसी ने उनकी जांच करवाई? क्योंकि ये बीजेपी पार्टी के नुमाइंदे थे इसलिए जांच नहीं होगी। अगर ये कांग्रेस पार्टी के होते तो ये एआई नहीं होती, तब तो एआई से बनकर फोटो भी ओरिजिनल बोली जाती है। मैं तो कहती हूँ उन वीडियोस की फोटोज की आप जांच कराएं और जो हैकर है ना उसको पकड़ो। कल को फिर कोई वीडियो बना करके डाल देगा मैडम के फोन से, फलाने की धर्मपत्नी, मेरा जैसा तो वीडियो बनाएगा जी, क्योंकि आप अपने अकाउंट पे डाल रहे हो ना। आपके अकाउंट से वो फोटो डिलीट हो गई? मेरे अकाउंट से मैंने नहीं करनी थी क्योंकि मैं वो लेडी हूँ, जो मैंने बोल दिया मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसीलिए आज अपनी बात रखने के लिए आज भी बैठी हूँ। मेरे पे फुल प्रेशर था और हर तरीके से बोला गया कि आप डिलीट करें, मैंने डिलीट नहीं करी। लेकिन जो कंप्लेंट उन्होंने की है उसके बाद में साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग वो वीडियो आज डिलीट कर दी गई है। वो मैंने डिलीट नहीं करी क्योंकि उसमें नाम था मनोज प्रमुख का, इसलिए वो डिलीट की गई है। और बाकी भी बीजेपी वाले जो कुछ भी करते हैं उनके सबूत मिटाने के लिए सरकार बैठी है सत्ता में। मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, अगर मैं आज कुछ गलत करूंगी तो मेरे खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज होंगी। उनके खिलाफ जो मैं करा के आऊं शायद वो दर्ज भी ना हो ठीक से, ये फर्क है। पर फिर आवाज कौन उठाएगा? ऐसे चुप हो जाएंगे तो अब आगे क्या करूं? मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही काम है कि मैं वो जैसे कह रहे हैं कि मेरी राजनीति खत्म करने के लिए लगी हुई है और ये सब ना एक राजनीति इशू है और वो राजनीति के वजह से ये सब कर रही है मेरे खराब करने के लिए। देखो राजनीति तो बनेगी क्योंकि आप भी राजनीति में हो, मैं खुद भी राजनीति में हूँ, तो इशू तो कोई भी होगा तब भी वो राजनीति ही बन जाना है। पर उनका क्या खराब करना है क्या नहीं करना है वो मेरे पास इतना ही टाइम नहीं है। मेरे पास में उत्तर प्रदेश भी है, मैं दिल्ली भी जाती हूँ, मेरे पास में बतेरे काम है, एक ये नहीं है।
वो एक उसी टाइम पे कि मैं फ्री थी, मेरे पास वो फोटोज आनी हुई थी, रेवाड़ी जिले का मामला था, तो मैंने वीडियो बना दी। लेकिन इन्होंने इतना कुछ कर दिया एफआईआर करके, और पीछे पड़ गए यार, गांव से प्रेशर डला के जी डिलीट करो जी, मत बोलो, गांव का है, इज्जत जाएगी, आखिरी बार है, मुश्किल से इसको पार्षद बना के भेजा था, प्रमुख बन गया गलती से, तो ठीक है अब साल का मुश्किल से टाइम पीरियड बचाए रहने दो, बट गाँव की इज्जत है। तो गांव की इज्जत अकेली बहू डिसाइड नहीं करेगी, वो उन्होंने भी सोचनी थी। जो कुकर्म कांड आप कर रहे हो ना, वो आप ना करते। एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, गांव में और 5 लोगों की हिम्मत पड़ रही है, वो आपने नहीं करने थे। एक मैं समाज में रखना चाह रही हूँ कि इस गंदगी को साफ किया जाए, ना कि उसको बढ़ावा दिया जाए। इसलिए वो अपना इस्तीफा दे, अगर मानते हैं कि वो गलत है और उनको लगता है वो नहीं है, तो फिर उतारना चाहिए, वो कुछ भी करे। अच्छा, उनकी पत्नी आप इतने सारे ना, एक महिला बैठी है और सारे ही जेंट्स बैठे हैं, अगर किसी की भी पत्नी से जाकर के पूछेंगे ना, तो शायद ही कोई हो जो मैं इतना सच बोल देती हूँ ना, इतना कोई बोल ले, और वो कहेंगी जी बड़ा प्यार से रहते हैं हम। तो मतलब जिनके जितने बजते हैं ना बर्तन, वो उतना ही खुल करके आते हैं कि जी हमारे में तो कभी लड़ाई हुई नहीं। और मैं ऊपर में बोलती हूँ कि हम दिन में 20 बार लड़ते हैं, क्योंकि हमारे में उतना ही गुना प्यार है, इसलिए हम लड़ते हैं। मुझे राजनीति में लाने वाले ये थे, मेरी बैकबोन ये है, मेरा नाम के पीछे दीपिका लवली यादव लिखा जाता है। जैसे कि मैं उन मोहतरमा से कहना चाहूंगी, वो जो कह रही है ना कि हाँ ये मेरा पति नहीं, और मांग भर सिंदूर भर के और फुलन रील बनाती है, तो पति को उन्हें बता दे, वो मेरे पति, मैं परिवार में रहती हूँ, मैं समाज में रहती हूँ, इसलिए मैं समझती हूँ इस चीज को। तो ये चीजें हैं कि उनकी पत्नी, देखो उन्होंने घर बसाना है, उन्होंने साथ में रहना है। ये भारत की अबला नारी, यही ये चीजें रिप्रेजेंट होती हैं कि आप चाहकर भी नहीं कर सकती। उन्होंने घर बसाना है, वो उस चीज से बाउंड है, वो बोलेंगे, वो जो भी बुलवाएंगे। जैसा कि वो लेडी भी देख करके बोल रही थी, मेरी वीडियो मैंने नहीं, मतलब जो भी उनको भी बुलवाया गया था प्रेशर से कि मेरा फोन हैक हुआ और ये फोटो एआई आप बोल दीजिए, उस चीज के पैसे दिए गए थे, तब उन्होंने सुबह ये वीडियो बना करके डाल ली थी। ऐसे उनकी वाइफ पे तो उनके हस्बैंड का प्रेशर है पूरा। सबकी जिंदगी दीपिका लवली यादव जैसी नहीं होती कि हस्बैंड स्पोर्ट में आकर के यहाँ बैठ करके बोलते हैं कि जो तूने करना है कर। जबकि मेरे घर पे भी 15 लोग बैठे थे कि आप बोलो इनको और ये वीडियो डिलीट करें और वापिस हो ले, क्योंकि गांव की बात है। बट इन्होंने बोला कि जो सच है उसके लिए खड़ा होना, क्योंकि लेके मैं आया था, लेकिन आगे तेरे विचारों से करना तू राजनीति। मैं उस तरीके से चल रही हूँ।